आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद 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 आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद 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 आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जय कुर्मी जय जय कुर्मी जय राम जय कुर्मी जय राम। आदिवासी कुर्मी समाज पश्चिमी सिंहभूम को वो किस मुकाम पर लेके जाएंगे, अभी नवचयनित हुए हैं, अपना विचार प्रकट करेंगे। आदिवासी कुर्मी समाज से हम कम से कम 12 साल से जुड़े हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए 2 साल जिला कचकरी अध्यक्ष रहे, आज पूर्णतः जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं कि हम एक अधिकारी बने। जिला अध्यक्ष बनने का मतलब जिम्मेदारी को बढ़ना हुआ, और उस जिम्मेदारी को लेते हुए अभी जो हमारे समाज में कुरीति है दहेज को लेकर के, नैराचारी से विरुद्ध जाके काम करते हुए, इस पर बहुत ठोस और साहसिक कदम उठाएंगे। और ऐसे आदमी लोग को भी चिन्हित किया जाएगा कि इतना बार बार बोलने के बाद भी जो आदमी नैराचारी से विमुख होकर कार्यक्रम कर रहे हैं उसको भी समाज तरफ से चिन्हित करके कठोर दंड का भी करके रखेंगे, ताकि समाज बहुत सुदृढ़ स्तर से अपना भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हर काम में आगे समाज आए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ भी निष्क्रिय रूप में हैं, बहुत जल्दी 5 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का भी चुनाव कराने का काम करेंगे। आदिवासी कुर्मी समाज निरंतर देखा जा रहा है कि वो ब्राह्मणवाद और मूर्ति का विरोध करते आया है, तो इस पर आपका क्या विचार है? कुर्मी प्राकृतिक पूजा का आदमी है, उनका मूर्ति पूजा आकृति पूजा से कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि हमारे मनुष्य अज्ञानता का कारण दूसरे का देखा देखी मूर्ति पूजा की तरफ विमुक्त हुए हैं। लेकिन हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं, हर जहाँ भी हो, गांव का मीटिंग हो या जिला लेवल का या प्रखंड में, उनको समझाने का काम किया जा रहा है कि कुर्मी समाज प्राकृतिक पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। उससे हमको छोड़ करके अपने कौम का जो भी नियम कानून है, उनका जो देवाभूता है, उनका जो चारी है, उसका जो संस्कृति है, 12 मास का 13 पर्व, अभी जैसे देखा जा रहा है कि प्रत्येक कुर्मी गांव में मंदिर बनता जा रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो सवाल है वैसे है नहीं कि प्रत्येक कुर्मी गांव में बन रहा है। प्रत्येक कुर्मी गांव में इतना नहीं है कि पूरा परफेक्ट कुर्मी है, हो सके अन्य जाति के लोग भी उसमें मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। हमारा जो कुर्मी जाति का जो है 12 माह से 13 पर्व, इसी में कुर्मी पूरा मैंने अपना सारा जिंदगी इसमें गुजर दे रहा, 12 माह से 13 पर्व में। और जहाँ तक मंदिर का सवाल है कि कोई ऐसे कुर्मी गांव जहाँ एक अकेले कुर्मी है और वहाँ पर मंदिर बना है। आपके बोलने का मतलब ये है कि आप मंदिर या फिर मूर्ति का विरोध नहीं करते? नहीं, मंदिर और मूर्ति का विरोध करते हैं। हम लोग का तो नेकाचारी है, 12 माह से 13 पर्व है। कल परसों आप देखें यहाँ पर मनरपुर में बहुत बड़ा एक मेला का आयोजन हुआ था। हम लोग अपने टूसू मोनी जो खेत से ला के अपना जो मेला तक पर्व तक कैसे उसको दिखाएं, कैसे किए, इसमें हम लोगों का मूर्ति का विरोध है पूरा। हम लोग मूर्ति को जानते नहीं, हम लोग प्राकृतिक पूजा है। लोग उसको थोप रहे हैं कि कुर्मी गांव में मंदिर है। कुर्मी गांव में मंदिर होना ये सबसे बड़ी बात नहीं है कि उसमें कौन सा जाति है और कितना जाति है, आपको उसमें भी ध्यान देना होगा। ये नहीं है कि कुर्मी ने मंदिर बना लिया है, हो सके दूसरा जाति ने भी उसको बना लिया होगा। आप आदिवासी कुर्मी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हाँ, अभी आपकी जिम्मेवारी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में आदिवासी कुर्मी समाज को मजबूती प्रदान करेंगे। उसी संबंध में आज जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया, इसके बाद आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, चक्रधरपुर में विगत 2020 के बाद आदिवासी कुर्मी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। 23 में देखिए, फिर आपका 25 में देखिए रेल टेका जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। आने वाला समय में आदिवासी कुर्मी समाज निरंतर प्रयास कर रही है कि एक बहुत बड़ा जनसलाब और आंदोलन होगा इसी सिंहभूम में ही, क्योंकि सिंहभूम शेरों का धरती है, ये कोई डरने वाला कुर्मी जाति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे हमारे जिला कोषाध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं,
हम विनय कुमार कटियार जी से, आपदा कमेटी के पुनर्गठन में आपको जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। मैं पूर्व में भी युवा मोर्चा जिला संगठन सचिव 3 साल रह चुका हूँ। उसके बाद हमें ये दायित्व मिला है, तो मैं समाज को अपने प्रयास से आगे बढ़ाने का काम करूँगा, नगाचारी को बढ़ावा दूंगा। बस समाज के ऊपर आपका बहुत ही आसरा बना हुआ है, क्योंकि आप नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। समाज चाहता है कि पुराना जो तरीका था उससे अलग हट के आप बेहतर तरीके से समाज को आगे लेके जाएं। कैसे लेके जाइए? देखिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जो हैं बहुत ही पुराने हैं और समझे हुए हैं, अनुभवी हैं, और हमारे साथ सचिव भी हैं, वो भी अनुभवी हैं। मैं उन लोगों से ताल मिलाकर काम करूंगा, और आगे हमको उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे वो लोग से कुछ शिक्षा प्राप्त करूंगा और समाज को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी आप बात करते हैं हमारे पूरे पश्चिम सिंहभूम जिला में आदिवासी कुर्मी समाज को एक विशेष संगठन देना और हमारा कुर्मी समाज का भाषा का विकास करना, हमारे कुर्मी समाज में जो नेक नगाचारी है मूल रूप से उनको प्रचार प्रसार करना, और हमारा कुर्मी समाज के सभी लोगों को कैसे शिक्षा में आगे बढ़ेगा उस पर विशेष ध्यान देना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य। बीच में समाज के एक युवक ने आवाज़ उठाया था, उन्होंने कहा था कि समाज के पदाधिकारी सिर्फ रोब जमाते हैं, वो समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इस पर क्या आप बोलिएगा? मेरा राय है कि समाज में जितने भी लोग हैं सब एक समान होते हैं। कोई प्रतिनिधि जिम्मेवारी में होता जरूर है, लेकिन सबको समान दृष्टि से देख करके समाज के सभी लोगों के बीच प्रेम श्रद्धा भाव से सबको व्यवहार करना है और सबको समान रूप में मानना है, भाईचारा का विचार को फैलाना है। आप एक पूर्व शिक्षक रह चुके हैं और वर्तमान में अभी आदिवासी कुर्मी समाज जिला सचिव हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या जो जिला अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद जो चयनित किया गया है, क्या इनको तानाशाही के लिए चयनित किया गया है या फिर समाज में सामंजस्य के लिए? समाज में समरसता लाने के लिए, सबको समान रूप से देखते हुए सबका विकास करने के लिए सबको चयन किया गया है। क्या इसमें एक तरफा निर्णय भी मान्य है? नहीं, एक तरफा निर्णय मान्य नहीं है। समाज क्योंकि सबका होता है, इसलिए समाज में सबका निर्णय को महत्व दिया जाता है। समाज में एक बात और ये भी आता है कि समाज के जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर कोई आदेश जारी करते हैं तो क्या समाज उसको मानने के लिए बाध्य होगा? समाज में जितना पदाधिकारी होते हैं और वरिष्ठ सदस्य होते हैं, सबसे राय लिया जाता है और एक निर्णय लिया जाता है जिसको अमल किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।